जय सीताराम। ਅੱਜ 9वें दिन की बगेश्वर धाम की यात्रा बहुत दिनों दिन भीड़ वधी जा रही है, दिनों दिन पब्लिक वधी जा रही है। जो दिल्ली में घटना हुई उसका भी कोई फर्क नहीं पै रहा, लोगों को कोई डर नहीं है। लोग ऐदा पता ही नहीं, गिनती ही नहीं है कोई, बस सिर ही सिर दिखते हैं, कुछ नहीं। आओ तुहानू दिखाने थोड़ियां चल के। पैसा लेकर केवल नाटक करते हैं, वो नकली हीरो है, असली हीरो दो है, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। यदि किसान ना होते तो आज समाज भी ना होता। जो तुम रोटियां खा रहे हो ये इनके पसीना के गिरने के कारण जब ये अनाज उत्पन्न करते हैं तब तुम्हारी रोटियां तुम्हारे घरों में पहुंच पाती हैं। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूरे भारतवर्ष से निवेदन करें, इस देश में ना दिखाई तो भारत की और भारत सरकार में बैठे लोगों की आंख खुली। खैर किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बंद है, परंतु कई वर्षों तक किसानों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं लोगों ने रखी। इनका अनाज सस्ते दर में खरीदते और इनको ही जब जरूरत पड़ती तो इनको ही वही अनाज महंगा रिटर्न करते। अनेक लाभ हुआ करते थे। प्रायः जब से इंस्ट्रूमेंट आ गए तब से खेती की परंपरा बहुत विचित्र तरीके की हो गई है। पहले नहीं तो बैल की जरूरत पड़ती थी, गाय की जरूरत पड़ती थी, मेड़ पे रोपने के लिए पेड़ की जरूरत पड़ती थी, कोई पेड़ ना सही तो बेरी का पेड़ लगा देते। तो निश्चित रूप से समाज बहुत बदल जाएगा। एक भारतीय आर्मी के जवान को और दूसरा खेतों के किसान। हमने आर्मी के प्रति देखा है कि जितनी 15 अगस्त 26 जनवरी को श्रद्धा निकलती है बाद में उतनी होती नहीं है। वही जवान, वही हमारे वीर सैनिक जब अपने घर के लिए छुट्टी लेकर लौटते हैं, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, बेचारे कागज बिछा करके, अखबार बिछा करके दरवाजे के नजदीक पे जहाँ पर वॉशरूम का स्थान होता है, बाथरूम के पास में भी वहीं सामने में डाल लेते हैं। बेचारे अपना बैग लिए हुए बैठे रहते हैं और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सीट पर पड़े कहाँ बैठ जाते हैं, तुम सीट पर सो जाओ। यदि ये समाज में बदलाव आ जाए तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। किसानों की बात को यदि गंभीरता से सुना जाए तो समाज में बहुत बदलाव हो जाएगा। हमको लगता है ये दोनों देश में बहुत आवश्यक है। यदि किसान नहीं रहेंगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जवान नहीं रहेंगे, देश के सैनिक नहीं रहेंगे तो तुम्हारे जीवन की व्यवस्था नहीं बच पाएगी। इसलिए आज हमने गुरु प्रेरणा, वही हाल वर्तमान में हिंदुओं का है। ताकत तो इतनी है हिंदुओं के अंदर कि ये अपने आप पे आ जाए तो लाहौर में भी भगवा लहरा दे। पर दिक्कत ये है कि अपने आप पे आ नहीं रहे, इसलिए पदयात्रा कर, इसीलिए तो पदयात्रा कर। वरना हिंदुओं की परंपरा, सनातनियों की परंपरा इतनी प्रखर व मुखर है। हमारे भारत देश में केवल सनातनी मनुष्य ही कट्टरवादी सनातनी परंपरा, हिंदुत्व परंपरा का मानने वाले नहीं रहे। भारत में जन्म लेने वाले पशु पक्षी भी कट्टर सनातनी रहे। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद
जब धर्म विरोधियों के चंगुल में पहुंच गया तो 1 माह तक उसने दाना पानी नहीं पिया, न पानी पिया न दाना खाया, क्योंकि मजहबी कट्टर विचारधारा के लोगों ने उसको बंदी बना लिया था। ऐसी सनातनी परंपरा हम सबके अंदर व्याप्त है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। सागर तब बनता है जब सिंधु तब बनता है जब बहुत नदियां मिलती हैं, और हिंदू हिंदू तब बनता है जब सभी जातियां एक साथ बैठती। अपना एक हाथ उठाओ दाहिना, ऐसे उंगलियां फैलाओ। कितनी उंगलियां हैं? 5 हैं। 2 उंगलियों को छोड़कर 3 उंगलियों को बांधो। क्या ये मुक्का कहलाएगा? क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? अच्छा 4 को बांध लो, 1 को छोड़। क्या ये मुष्टिक कहलाएगा? कब कहलाएगा? अब जरा 5 को बांधो। अब काऊ की नाक पे रगड़ दो। सही में काऊ ने रगड़ तो नहीं दवा? बात समझ आ गई? समझो, 5 उंगलियां जब तक एक साथ नहीं होगी तब तक मारक क्षमता तेज नहीं होगी, तब तक मुष्टिक नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार हिंदू समाज है, सभी समाज के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा। इसी में अंत में हम 1-2 बातें और करें। सुनो, बाबरी मस्जिद ढही तो रामलला बैठे, पर अपन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन 16 तारीख को वृंदावन में जयकारे तो इतनी जोर से लगाने हैं और एकता और संख्या इतनी दिखानी है कि मथुरा में जो पत्थर उन्होंने लगा रखे वे थोड़े हिल जाएं। आवाज से। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग वहां पहुंच जाएं तो प्रशासन को आफत कर दो और हमको तुम पहुंचवा दो जेल खाने। तो ये बाबा भड़काऊ बयान देता है। ना ना, इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने दो, मंदिर तो वहीं बनना। इंतजार कर रहे कोर्ट का आदेश आ जाने दो, पर मंदिर तो वहीं बनना। पूछो क्यों? हम दंगा पर भरोसा नहीं करते, गंगा पर भरोसा करते। हम लोग बम फोड़ने वाले नहीं हैं, नारियल चढ़ाने वाले हैं। हम लोग सबको काफिरों की दृष्टि से नहीं, वसुदेव कुटुंबकम परिवार की दृष्टि से देखते हैं। तो 16 तारीख को कौन कौन सनातन हिंदू एकता के लिए तैयार है? अपने गांव में जाकर अपने बच्चों को सनातन के लिए कौन कौन जगाएगा? बहुत लोग यहाँ बूढ़े लोग आए, हमारी और तुम्हारी तो निकल गई है, बची जितनी सो बची, बाकी निकली जाए। अपना भी बुढ़ापा ही चल रहा है, खांसी से पक्का पता ही लग रहा है। अब आगे इस देश को संभालना है युवाओं,
और युवा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को युवा नहीं मानते। युवाओं को देश संभालना है, भविष्य युवा है। तो एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए, आप अपने बच्चों को धन देकर मरो या ना मरो, कार बंगला देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को संस्कार देकर के जरूर जाओ। माथे पर तिलक हो, घर पर धर्म ध्वज हो, और हर हिंदू समाज जितने यहाँ खड़े हैं, आप ही लोग दो लोगों की जिम्मेदारी हिंदू सनातनी विचारधारा में आकर्षित करने के लिए, उनको लाने के लिए, एकजुट करने के लिए यदि प्रण ले ले तो वो दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण भारतवर्ष हिंदूमय रहेगा, भगवामय होगा, राममय। अभी भी है। एक व्यक्ति हमें मिले, बोले आप हमें जानते हो? हमने कहा नहीं, हमने देखा नहीं है। बोले हम पुलिस में हैं। हम कहा पर वर्दी नहीं है। बोले वर्दी नहीं है तो क्या हम पुलिस वाले नहीं हैं? हम कहा इसीलिए तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया हमारे गांव में। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? कि सीधी सी बात है, आप पुलिस में हो, वर्दी में आओगे तो सब कोई सलूट करेगा, जी सर कहेगा, और आप वर्दी में नहीं रहोगे तो कौन पहचान पाएगा। उसी प्रकार तुम हिंदू तो हो, कुछ सेकुलर लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमको कहने की क्या जरूरत है। बेटा कहोगे नहीं तो जानोगे कैसे? लोग तुम्हें जानेंगे कैसे? लोग समझेंगे कैसे? इसलिए अब समय बताने का भी है, जताने का भी है, और पूरी दुनिया को हिंदू एकता का परिचय कराने का समय है। बुरा ना मानना। कई लोगों को लगता है हम मुसलमानों के खिलाफ यात्रा निकाल रहे। नहीं, ये पदयात्रा हिंदुओं के पक्ष में हम निकाल रहे हैं। और हिंदुओं के पक्ष का मतलब है जितने मुसलमान परंपरा को मानने वाले इस देश में लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं पूर्वज हमारे हिंदू ही हैं। कल कुमार भैया ने एक बात बहुत अच्छी कही, श्री कुमार विश्वास जी ने, हमें बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनी जिसमें 3 मित्र थे। एक चर्च जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक मंदिर जाता था, लेकिन फिल्म के एंड में दिखाया गया कि तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। कौन? हाँ, उस फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। एक चर्च जाता रहा, एक मस्जिद जाता रहा, एक मंदिर जाता रहा, लेकिन बाप कन्हैया लाल निकला। अब बात समझ आ गई तुम्हें? आप उस परंपरा से जहां मतलब अपन सबके, अपन जिस परंपरा से है, सबका बाप सनातन। विराम करते हुए सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक ठठरी के भाई का हम बिटिया मूसर चंदा। ए ब्रजवासियों, तुमने तब गिरिराज उठा लो तो अब कछु और उठा दो।